श्री विष्णु पुराण 32वां अध्याय। उषाचार्य श्री परशुराज जी बोले, रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भौमरूकी आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्यमान और त्रम्बपक्ष आदि तथा जम्बवती से बलशाली शांब आदि पुत्र हुए। नगनजीति सत्या है, महाबली भद्रविंदे आदि और शैव्य मित्रविंदा से संग्रामजीत आदि उत्पन्न हुए। मद्री से वक्र आदि, लक्ष्मण से गात्रवन आदि तथा कालिंदे से श्रोत्र आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 अयुत 8,888,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न ने अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ। हे द्विजोत्तम, महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बानासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। उस विवाह में श्रीहरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने बानासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। श्री मैत्री जी बोले, हे ब्राह्मण, उषा के लिए श्री महादेव और कृष्णा का युद्ध क्यों हुआ और श्रीहरि ने बानासुर की भुजाएं क्यों काट डाली? है महाभाग, आप मुझसे यह संपूर्ण वृत्तांत कहिए। मुझे श्रीहरि की यह कथा सुनने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री परशुराज जी बोले, हे विप्र, एक बार बानासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ पार्वती जी को क्रीड़ा करती देख स्वयं भी अपने पति के साथ रमन करने की इच्छा की। तब सर्वंतर्यामिनी श्री पार्वती जी ने उस सुकुमारी से कहा, तो अधिक संताप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमन करेगी। पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन यह सोचकर कि ना जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में पार्वती जी से पूछा। तब पार्वती जी ने उससे फिर कहा। पार्वती जी बोली, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठत संभोग करेगा वही तेरा पति होगा। श्री परशुराज जी बोले, तदंतर उसी तिथि को उषा की स्वप्नावस्था में किसी पुरुष ने उससे जैसा श्री पार्वती देवी ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उसमें अनुराग हो गया है मैत्रीय। तब उसके बाद स्वप्न से जगने पर जब उसने उस पुरुष को ना देखा तो वह उसे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लज्जता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? बानसुर का मंत्री कुमभांड था, उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी, वह उषा की सखी थी। उषा का यहाँ प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यहाँ तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी ना बतलाया तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रखने पर विश्वास दिलाकर उषा से सब वृत्तांत कहला लिया। चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री पार्वती जी ने कहा था वह भी उसे सुना दिया और वह कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, हे विप्र, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है? तथापि मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ उपकार तो करूंगी ही। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री परशुराज जी बोले, तदंतर 7-8 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र देखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्य पर और उनमें भी विशेषतः अंधक और वृषणवंशी यादवों पर ही दृष्टि दी। हे द्विज, राम और कृष्ण के चित्र देखकर वहां सुंदर भ्रुकुटी वाली लज्जा से जड़वत हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न प्रियतम अनिरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, वह यही है, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगी गमनी चित्रलेखा ने उस बानासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यहाँ कृष्णा का पौत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको यह पति मिला गया तब तूने मानो सभी कुछ पा लिया, किंतु कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को
लाऊंगी ही, तो इस गुप्त रहस्य को किसी से भी ना कहना। मैं शीघ्र ही आऊंगी। इतने देर तो मेरे वियोग सहन कर। आपकी अपनी सखी उषा को इस प्रकार टटास बांधकर चित्रलेखा द्वारकापुरी को गई। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 32वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय।